जी जी सर, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। जी जी, चलें, अल्लाह हाफ़िज़। उमर, आपकी चाय। थैंक्स मेरी जान। और बेटा, होमवर्क किया ना अपना पूरा? पता है उमर, आज मैं पड़ोस की शाहिदा जी के घर गई थी। अच्छा। अगले हफ्ते ना उनके भाई की शादी है। क्या कमाल की शॉपिंग की है भाई उन्होंने, हर चीज जबरदस्त। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं या नहीं, या मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ? अरे चाय बहुत अच्छी बनाई तुमने। सुने ना आपको पता है उन्होंने ना अपने भाई की शादी के लिए 25,000 का जबरदस्त ड्रेस लिया है। 25,000 का, सोचे। अच्छा। उमर, मैं भी वही ड्रेस लेना चाहती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। मैं वो ड्रेस पहनना चाहती हूँ, प्लीज। तुम जानती हो ना, जितने का वो सूट है उतनी मेरी सैलरी है। मरीम, मैं इतना महंगा सूट अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। आपने कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी की है? आप हमेशा मेरे अरमानों पे इस तरह से पानी डाल देते हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम मार्केट जाओ, तुम्हें अच्छे सूट मिल जाएंगे कम कीमत पे, तुम वो क्यों नहीं ले लेती? नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना कोई ड्रेस व्रेस। सब खानदान वाले आएंगे, इतना हैवी और इतने महंगे कपड़े पहने होंगे, और मैं इतने मामूली से पहनूं, वो भी अपनी भाई की शादी में। मुझे नहीं पहनना ऐसा कोई ड्रेस। मरियम, इंसान की जितनी चादर होती है ना, उसे उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, तभी जिंदगी आसानी से गुजरती है। तुम तो जानती हो ना, अभी मेरी हैसियत नहीं इन सारी चीजों की। बस कर दे उमर, हैसियत हैसियत हैसियत, तंग आ गई हूँ मैं ये लफ्ज सुनकर। आप हमेशा अपनी हैसियत का रोना रोते रहते हैं। कभी आपने मेरी ख्वाहिशों को तरजीह दी है? अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती ना, तो मेरी ख्वाहिशात अहम होती आपके लिए। अभी तक नाराज हो? देखो, तुम इस तरह से नाराज होकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपको उससे क्या कि मैं नाराज हूं या नहीं? शौहर तो अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन एक आप हैं जिससे मेरी कोई परवाह नहीं। अरे, ये क्या कह रही हो तुम? क्यों मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगी? मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। अगर क्या करूं, मेरी जेब मुझे इजाजत नहीं देती, इसलिए मैं तुम्हें इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करवा सकता। जिनसे मोहब्बत होती है ना, उनके लिए कोई चीज महंगी नहीं होती। आपको तो अपनी बीवी बच्चों से कोई मोहब्बत ही नहीं है। हमेशा मुझे ही अपनी ख्वाहिश माननी पड़ती है। देखो मरियम, जब इंसान की ख्वाहिश उस पर हावी होने लगती है ना, तो अल्लाह ताला से मायूस हो जाता है। और तुम जानती हो, मायूसी कुफ्र है। मुझे तो लगता है कि मेरी सारी जिंदगी महरूमी में ही गुजरेगी। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा छोड़ो ये नाराजगी। सही तो कह रही हूँ मैं। हमारे पास अम्मी का जेवर भी तो है, उससे बेच के मुझे अच्छी सी शॉपिंग करा दे। सदा की बेवकूफ हो तुम, कभी तो अक्ल से बात किया करो। अच्छा, जब अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की बात आई तो मैं कम अकल, दूसरों को देखकर ही आह भरते रहना तुम। अच्छा भाई, तुम जीती और मैं हारा। अब तो अपना मूड ठीक कर लो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूं। पक्का? हाँ, अब तो मान जाओ। ठीक है। ये हुई ना बात। मैं चाय बना के लाती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। पता है मुझे तुमसे ना बहुत सारी बातें करनी है। बेटा देखो ना, फहद की शादी में कितने कम दिन रह गए हैं ना। हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो।
दिन तो ऐसे गुजर रहे हैं कि बस अगले महीने की 13 तारीख को है फहद की शादी। भाई मैंने ना शादी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गरारा बनवाया है, टेलर को स्टिच करने के लिए दिया है। तुमने ले भी लिया? किस कलर का है? आजकल ना रॉयल ब्लू और ग्रे का कॉन्ट्रास्ट बहुत इन है, तो मैंने वही बनवाया है। कलर तो तुमने बहुत अच्छा लिया है, पर दिखाओगे तो पता चलेगा ना कैसा बना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस टेलर के पास से स्टिच होके आ जाए, फिर सबसे पहले तुम्हें ही दिखाऊंगी। ठीक है। ओहो मेरे तो जहन से ही निकल गया। बहना जरा 2 मिनट बैठना, मैं अभी आई। ये देखो मैंने ना गोल्ड का सेट बनवाया, बहुत कीमती है, आराम से ना फहद की शादी के लिए बनवाया। वाह, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बहुत महंगा लग रहा है। हाँ, और पता है मैंने ना वकास से कहा कि मैं तो फहद की शादी में न्यू ब्रांड गोल्ड का सेट पहनूंगी, और उन्होंने मेरी ये विश पूरी कर दी। ये देखो देखो ना कितना हैवी है। मुझे दे दो, खराब ना हो जाए। अच्छा बहना तुम यहीं पे बैठो, मैं चाय नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आई, और ये भारी सेट भी संभाल के रख दूं। हालात का पता है ना कैसे चल रहे हैं। कितनी जबरदस्त पार्टी थी उमर। ऐसी पार्टियों में जाने का ना मजा ही कुछ और होता है। अच्छा, तो और क्या, देखा नहीं वहाँ हर चीज कितनी परफेक्ट थी। खाना कितना शानदार था, बैंक्वेट कितना अमेजिंग था। हाँ खाना तो वाकई बड़ा मजेदार, लेकिन कुछ ज्यादा डिशेस नहीं बनानी थी उन लोगों ने। कितनी फजूल खर्ची हुई, खाना कितना जाया हुआ। भाई मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब मंगनी पे इतना खर्चा किया है तो शादी पे क्या हाल होगा। फजूल खर्ची है सब, कम खर्चे में भी तकरीब हो सकती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्हें बस दिखावा ही करना आता है। लो भाई, इसमें दिखावे वाली क्या बात। भाई अपनी अपनी खुशी होती है, और जो अलग से वाह वाह होती है ना, वो कुछ और ही बात होती है। अच्छा मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, मुझे सोना है, कल सुबह जल्दी निकलना है। मैं आपसे यहाँ बातें कर रही हूँ और आपको सोने की पड़ी है। तुमने सोना नहीं, ऑफिस जाना है मुझे सुबह। तुम रहो अपने पार्टी के नशे में। उमर, आपको पता है हमारी एंजल की बर्थडे आ रही है। इस साल पूरे 7 साल की हो जाएगी ना। क्यों ना हम उसे धूमधाम से सेलिब्रेट करें। मैं सोच रही हूँ कि हम बैंक्वेट में पार्टी रख लेते हैं। बैंक्वेट में पार्टी क्या होगा तुम्हारा? मरियम तुम कभी कभार इतनी अहमकाना बातें करती हो ना, तुम्हें ऐसा लगता है मेरा लाखों का बिजनेस चल रहा है शायद। उमर आप मेरी हर चीज को मना कर देते हैं। मैं तो अपनी एंजल की खुशी चाहती हूँ ना। अगर हम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे तो हमारी बेटी कितनी खुश हो जाएगी। मैं जानता हूँ वो खुश हो जाएगी, लेकिन तुम ही मुझे बताओ इसके लिए जो इतना सारा पैसा होगा वो कहाँ से अरेंज करूंगा? मैंने ये नहीं कहा आपको कि आप कहीं से पैसे अरेंज करें। आइडिया, आपकी अम्मी का जो जेवर है उसे बेच दें तो। अरे क्या बात कर रही हो तुम? हर बात में तुम अम्मी का जेवर बेचने की बात करती हो। वो मैंने इन फालतू चीजों के लिए नहीं रखा हुआ, कोई जरूरी मौका आएगा तो बेचूंगा। जब देखो सेट बेच दो, सेट बेच दो, और कोई काम ही नहीं है।
हेलो, कैसी हो तुम? मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। देखा, तुमने मुझे याद किया और मैंने तुम्हें कॉल कर ली। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। वो हम सब ना पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं। तुम चल रही हो ना? हेलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। नहीं, हम नहीं जा रहे। क्यों? वो उमर को उनकी सैलरी नहीं मिली है और मंथ एंड चल रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास तो इतना सॉलिड प्राइस बॉन्ड है बहना। मतलब ये कि मेरी प्यारी बहना, तुम हमेशा बेवकूफ ही रहना। भाई तुम्हारी सास का इतना पुराना और कीमती जेवर किस दिन काम आएगा? लेकिन क्या फायदा, उमर तो जेवर बेचने वाले हैं नहीं। उन्होंने अपनी अम्मी का जेवर ना सीने से लगा के रखा है। हाय अल्लाह, कितनी बेवकूफ हो तुम। तुम्हें पता है, औरतें अपने शौहरों से सारे काम निकलवा लेती। प्यार के दो मीठे बोल बोलो और शीशे में उतार लो। हाँ मदिया, लेकिन उमर ऐसे नहीं है। उन्हें तो मेरी मोहब्बत नजर ही नहीं आती। उन्हें सिर्फ अपनी माँ की जेवर से मोहब्बत है। सोच लो, मेरे ख्याल से तो ये जेवर बहुत ज्यादा भारी और कीमती है। और आजकल तो तुम्हें पता है, सोने का भाव आसमानों से बातें कर रहा है भाई। करोड़ों में ना सही, लाखों में तो बिकेगा ही बिकेगा। इसलिए बहना, एक बार जरूर सोचना। बाय। बेवकूफ। भाई तुम्हारी सास का इतना पुराना और कीमती जेवर किस दिन काम आएगा? तुम्हारे पास तो इतना सॉलिड प्राइस बॉन्ड है बहना। मेरे ख्याल से तो ये जेवर बहुत ज्यादा भारी और कीमती है। और आजकल तो तुम्हें पता है, सोने का भाव आसमानों से बातें कर रहा है भाई। करोड़ों में ना सही, लाखों में तो बिकेगा ही बिकेगा। मरियम, 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 आपने तो डरा ही दिया मुझे। क्या है ये? कुछ नहीं, अम्मी का जेवर देखने का दिल कर रहा था तो मैं देख रही थी। देख लिया ना, तो अब रख दो एहतियात से। सुने ना उमर, सब लोग पाकिस्तान टूर पर जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो जाने दो, हम क्या कर सकते हैं? तो हम भी चलते हैं ना। कितना टाइम हो गया, हम लोग इतनी दूर कहीं गए नहीं हैं। तुम फिर शुरू हो गए। तुम जानती हो ना, महीने का आखिर चल रहा है और सैलरी भी पता नहीं कब मिलेगी। और ये जो तुम्हारा टूर है, ये बहुत एक्सपेंसिव, तुम्हें अच्छी तरह मालूम। हाँ तो उमर, ये है ना, इसे बेच देते और घूमने चलते हैं, और बाकी की जो रकम बचेगी ना, हम उसे बैंक में जमा करा देंगे। मरियम, अपनी ये अहमकाना बातें मत करो। मैंने कौन सी अहमकाना बातें कर दी? कोई ढंग का काम होता ना तो मैं इसको बेच भी देता, लेकिन तुम्हारी इस फजूल ख्वाहिश पे नहीं बेचूंगा मैं इसे। हाँ, ये क्यों नहीं कहता कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं? आपने हमेशा मेरी ख्वाहिशात को इस तरह से नजरअंदाज किया। पकड़े। अरे
बैग क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? अम्मी के घर। साहब जी उस्ताद। खबर तो पक्की है ना? अरे उस्ताद 110 तक का पक्की मुखबरी है। अंदर अम्मा के जमाने के जेवरात हैं जो कि बहुत कीमती हैं। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अब बात सुनो, अंदर जाके टके मारिए ना शुरू कर देना। जो बड़ा माल मिले उठाओ और गाड़ी में निकलो। चलो तैयारी करो। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? पागल मत बनो, कोई कहीं नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूँ एंजल को लेने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अपनी चीजें अपने पास ही रखी। सोच लो, जा तुम अपनी मर्जी से रही हो, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा। ठीक है, मत लेने आना। मुझे भी ऐसे घर में रहने का कोई शौक नहीं जहां इंसानों से ज्यादा चीजों को अहमियत दी जाती हो। कौन हो तुम लोग? मैं पूछ रही हूँ, कौन हो तुम लोग? उमर, 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 प्लीज मुझे बचाओ। चुप! उमर, ये क्या हो रहा है? कौन? चल चल। सुनो, हाथ बांध इनके। प्लीज। जरा सी होशियारी करे, उड़ा देना इसको। जल्दी बांध। मुझे बहुत अरे भाई, क्यों हाथ बांध रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग तो हम गरीब लोग हैं। ध्यान कर। चला साहब। चुप करके बैठ जाओ। बदल उस्ताद, अंदर भी जेवर नहीं है। मेरे साथ आ, मैं बताता हूँ जेवर का है। जेवर का है? जेवर भाई साहब, हमारे पास कोई जेवर नहीं है। वे बात सुन, हम पक्की टच पे आए यहाँ पर। जल्दी बता जेवर का है? आपको किसी ने गलत बताया। हमारे पास कहाँ से जेवर आएंगे? हम गरीब लोग हैं। लगता है तू ऐसा नहीं बताएगा। नहीं, नहीं, प्लीज। बता। देखिए भाई साहब, जेवर नहीं है मेरे पास कोई भी। आप देख लें भले जाके, कोई जेवर नहीं मिलेगा। बताता है या मारूं गोली? हाँ, आप गोली मारनी है आप मार दें, लेकिन जेवर है ही नहीं हमारे पास, तो हम कहाँ से देंगे आप? अबे इतना पागल समझा है क्या? अबे तुझे गोली मार दी तो मुझे जेवर का कौन बताएगा? मैं गोली मारूंगा तेरी बीवी को। देखो, मेरी बीवी को आप कुछ मत कर। मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको जेवर का। आप प्लीज मेरी बीवी को कुछ मत कर। अब आया ना लाइन पे। साहब लेके जा इसको। ले। इंसान की जितनी चादर होती है उसे उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। तुम तो जानती हो अभी मेरी हैसियत नहीं है इन सारी चीजों की। बस कर दे उमर। हैसियत, 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 तंग आ गई हूँ मैं ये लफ्ज सुनकर। आप हमेशा अपनी हैसियत का रोना रोते रहते हैं। कभी आपने मेरी ख्वाहिशों को तरजीह दी है? अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती ना तो मेरी ख्वाहिशात अहम होती आपके लिए। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा छोड़ो ये नाराजगी। सही तो कह रही हूँ मैं। हमारे पास अम्मी का जेवर भी तो है, उससे बेच के मुझे अच्छी सी शॉपिंग करा दे। अरे क्या बात कर रही हो तुम? हर बात में तुम अम्मी का जेवर बेचने की बात करती हो। वो मैंने इन फालतू चीजों के लिए नहीं रखा हुआ। कोई जरूरी मौका आएगा तो बेचो।
इसका मतलब है सैफ टच पक्की थी। दोनों जी उस्ताद। बाकी सामान रख दिया ना गाड़ी में? जी उस्ताद, रख दिया सारा माल। चलो फिर। हिलना नहीं दोनों। मरियम, जो मैल है तेरे मरियम तुम ठीक हो ना? खोलो मेरी रस्सी भी खोल दो। वो साफ कर देगा। मरियम तुम्हें लगी तो नहीं ना? उमर, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं पाई। तुमने मेरी खातिर अपनी अम्मी का इतना कीमती जेवर दे दिया। तो प्लीज तुम्हारे आगे मरियम क्यों माफी मांग रही हो? तुम पे ऐसे लाख जेवर कुर्बान कर सकता हूँ। तुम तो मेरी जान और प्यार करता हूँ मैं तुमसे। इसे कैसे सोच लिया तुमने? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कहीं तेरे सिवा, दिल से हुई